मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं, जो ओवैसी को लेकर कुछ बड़ा बयान दे रहे हैं। सांसद जी, एक चीज जानना चाहूंगा, ओवैसी लगातार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अलग अलग उनके जो बड़े बयान हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आप एक सवाल की बात कर रहे हैं कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। उनका सेक्युलरिज्म गुरु तेग बहादुर को जो कत्ल किया गया धर्मांधता के साथ औरंगजेब के द्वारा, उसको वो क्या कहते हैं, उसके बारे में उनका क्या कहना है। कल गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाशोत्सव था, इसलिए मैं इस बात को खासतौर से उठा रहा हूँ। गुरु तेग बहादुर जी, उनके सहयोगी, उनको जिस ढंग से केवल धर्म परिवर्तन की इच्छा के कारण से उनको कत्ल कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूँगा। और इसी प्रकार से गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे, यानी पूरे दुनिया के इतिहास में ऐसा क्रूर कर्म नहीं मिलेगा कि उन दोनों बच्चों को, छोटे बच्चों को, और उनको जो चिनवा दिया गया, इसके बारे में क्या कहना है ओवैसी साहब का। या फिर जो 24 जैन मंदिर हैं जिनको तोड़ करके मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम जो है दिल्ली के अंदर बना दी गई, इसके बारे में क्या कहना है। मैं इसलिए इस बात को पूछ रहा हूं क्योंकि वो अभी भी कथित बाबरी मस्जिद के विषय में कहते रहते हैं कि हमें बाबरी मस्जिद हमारी शहीद होगी, उसका बड़ा दुख है। यानी अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि बाबर ने जो काम किया वो गलत किया। तो यदि वो इन कामों को ठीक ठहरा रहे हैं तो उनका सेक्युलरिज्म कैसा है। ये जो सर्वधर्म संभाव का जो संस्कार इस देश का है, अभी तक भी उन्होंने उस संस्कार को समझा नहीं है। और इस बात का जवाब जरूर दें। वो अपनी राजनीतिक सांप्रदायिकता की वो यदि करते हैं तो वो जाने, परंतु यदि इस देश के मिजाज के साथ जुड़ करके राजनीति करना चाहते हैं तो इन बातों का, इन सवालों का जवाब दे करके वो आगे बढ़ें। इसके बाद जो भी राजनीति करें, इसकी देश की जनता अपने आप समझेगी। जैसे 2022 की बात करें, 2022 में आपने देखा, 2024 नजदीक है, आप देख रहे हैं चुनाव आ रहे हैं, आपको लगता है कुछ ऐसा करेंगे कि उनको लगे कि सपा के वोट बैंक में सेंध लगा पाए? वो जरूर कर सकते हैं। देखिए, देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति का लंबा इतिहास है। देश की आज़ादी के बाद से वो चलता रहा। उस वोट बैंक की राजनीति को तोड़ने का यदि कहीं सफल प्रयास हुआ है तो माननीय मोदी जी के द्वारा 2014 के पश्चात से हुआ है। आज वोट बैंक का जो सारा का सारा गणित है वो गड़बड़ा हुआ है। हम केवल विकास की बात करते हैं, हम देश के उत्थान की बात करते हैं। तो ये जो इतिहास है पुराना, जिसके आधार पर लोग अपनी सरकारें बनाने की कोशिशें करते थे, वही उन्होंने भी पकड़ा है। और इसलिए वोट बैंक की राजनीति के अंदर जातिवादी राजनीति होती थी और एक अल्पसंख्यकवाद की राजनीति होती थी। और मैं ऐसा समझता हूँ कि 2022 के अंदर अखिलेश यादव जी का जो बड़ा भारी विश्वास था कि मैं 400 सीटें प्राप्त करूंगा, यानी उससे वो नीचे उतरते ही नहीं थे। उसके पीछे ही वोट बैंक की राजनीति का ये जादुई गणित उनको लगता था कि मैं इस बार प्राप्त कर लूंगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उसको बिल्कुल तोड़ दिया गया है। ओवैसी जी कोशिश कर सकते हैं, जैसे उन्होंने बंगाल में कोशिश की, जैसे उन्होंने बिहार में कोशिश की, या जैसे अभी उत्तर प्रदेश में कोशिश की। परंतु मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि इस देश का जो सामान्य जन है वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार की राजनीति को नकारेगा। सांसद जी, आखिरी सवाल, आप देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा किस तरीके से, चूंकि 2 साल कोरोना का कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी, लेकिन ओवैसी उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। सीधा कह रहे हैं कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा और हमारे घरों पर बुलडोजर है, हमारे भी पैर धो दीजिए। नहीं, यदि वो इस प्रकार का अच्छा काम करेंगे तो उनका भी सम्मान हो जाएगा। यदि वो जो है वाहनों की चोरी कराएंगे उनके से जुड़े हुए लोग, जरा इस बात का तो जवाब दें फिर ओवैसी जी कि सोतीगंज के अंदर जितने भी वो वाहन चोर थे जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति बना ली, वो सभी एक वर्ग के क्यों हैं। यदि वो अपराध करेंगे, यदि वो माफिया हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यदि कोई पुष्प वर्षा इसलिए हो रही है या उनका सम्मान इसलिए हो रहा है क्योंकि जनास्था के प्रतीक है। करोड़ों लोग यदि किसी आस्था के कारण से हरिद्वार जाते हैं, 400-500 किलोमीटर दूर से जाते हैं, फिर जल लेकर के अपने गांवों को पैदल पैदल जाते हैं, करोड़ों लोगों की संख्या ये होती है, तो इसका सम्मान करना एक जनप्रतिनिधि के लिए उचित है। आखिर माननीय योगी जी जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ये जनास्था का सम्मान है। इसके अंदर कोई किसी प्रकार का हिंदू कार्ड या कोई मुस्लिम विरोधी बात इसमें है ही नहीं। तो उन्हें कोई नसीहत देना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि हमारे भी पैर वो कर दीजिए। वो देश की मुख्य धारा की राजनीति करें, वो देश के निर्माण की बात करें, वो सांप्रदायिक बात ना करें, वो मुस्लिम के नाते किसी अपराधी को संरक्षण देने की बात ना करें। मैं समझता हूँ ऐसा वो करेंगे तो अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सांसद राजेंद्र अग्रवाल हैं, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर तमाम सवाल खड़े उन्होंने किए हैं और उनको नसीहत भी दी है कि वो देश के विकास की बात करें। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।